नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल टेक बॉस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इंडिया पोस्ट में जो GDS की जो वैकेंसी निकली हुई है, इसमें आप किस तरीके से अपना फॉर्म ऑनलाइन करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से रजिस्ट्रेशन से लेकर जो फाइनल प्रिंट निकलता है, पूरी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से आपको अपना फॉर्म जो है वो ऑनलाइन करना है और क्या क्या यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी देखने को मिल जाएंगी, क्या क्या डिटेल्स आपसे यहाँ पर मांगी जाएगी और इसमें वैकेंसी का जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर आपको कम्प्लीटली पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ में और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को देखकर उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए, मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे रखा है, तो वहाँ पर आप जाएंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इसी फॉर्म पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एक मोबाइल नंबर दे देना है और एक आपको अपनी जीमेल आईडी जो है वो दे देनी है। आपको ध्यान रखना है कि आपका मोबाइल नंबर जेन्युइन होना चाहिए, जैसे आप पर्सनली यूज़ करते हो, और आपकी जो ईमेल आईडी है वो भी जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने ईमेल आईडी डाल दी है और कुछ समय के बाद हमने ईमेल आईडी अपनी वो खो जाए या फिर बेकार हो जाए या फिर हम भूल जाएं। तो इस तरीके की ईमेल आईडी जो है वो आपको यहाँ पर नहीं डालनी है, क्योंकि आगे भी अगर कोई भी वैकेंसी आती है तब आपको इसी ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको बहुत ही केयरफुली आपको यहाँ पर ईमेल आईडी जो है वो अपनी फिल कर देना है। तो चलिए, हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने एक मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दिया है। अब इसे वैलिडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर जो OTP हमें रिसीव होगा वो OTP यहाँ पर डालकर और सबमिट कर देना है। तो चलिए, मैं देख लेता हूँ मेरा OTP यहाँ पर आया है या नहीं आया है। तो इस तरीके का यहाँ पर आपको एक OTP मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर OTP डालकर फिर वो सबमिट कर देना है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर सबमिट कर दिया तो हमारे सामने यहाँ पर आ गया है कि मोबाइल नंबर वैलिडेट सक्सेसफुल। अब यहाँ पर दोस्तों इसी तरीके से, इसी प्रोसेस से हमें यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी डालनी है। फिर उस पर जो OTP जाएगा वो OTP हमें यहाँ पर फिल कर देना। तो चलिए, मैं यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी जो है वो डाल देता हूँ। तो हमने यहाँ पर अपनी मेल आईडी जो है वो फिल कर दी है। फिर उसके बाद में वैलिडेट मेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका जो भी मेल पर कोड है वो हमने सेंड कर दिया है। अब आप यहाँ पर अपनी मेल आईडी का जो भी कोड आया है OTP वो यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर मेल का जो OTP है वो भी आ चुका है। अब हम यहाँ पर सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारी ईमेल जो है वो भी वैलिडेट सक्सेसफुली हो गई है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर आ जाना है। जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर नाम अपना डाल देना है और यहाँ पर आपको पूरा नाम डालना है और यहाँ पर आपको अपने फादर का या मदर का किसी एक का नाम डाल देना है जो आपकी 10th की मार्कशीट पर हो, तो वो आपको डाल देना। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो कैलेंडर के हिसाब से चूज़ कर लेनी है और फिर आपको कैलेंडर के हिसाब से डाल देना है। फिर यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। तो चलिए, हम यहाँ पर अपनी 10th की मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पर डाल लेते हैं जो भी हमारी डिटेल्स यहाँ पर मांगी गई है। तो दोस्तों, अगर आप किसी लड़की का फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं और यहाँ पर उसका नाम जो है वो इस तरीके से आता है कुमारी, आगे मार्कशीट में लिखा हुआ आता है, तो आपको यहाँ पर KM जो है वो छोड़ देना है। आपको KM यहाँ पर नहीं डालना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर फिल किया है। तो आपको यहाँ पर KM, जो यहाँ पर हम KM डालते हैं, ये KM आपको फिल नहीं करना है, क्योंकि ये सभी लड़कियों के मार्कशीट में KM डाल देते हैं। तो इसलिए आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, इग्नोर कर देना है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नाम डालना है, ये KM जो है वो यहाँ पर नहीं डालनी है। फिर उसके बाद में दोस्तों अब बात आती है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ आपको 10वीं की मार्कशीट में यहाँ पर नीचे ही मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको डाल देना है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको वो महीना चूज़ कर लेना है जो भी आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में दिखाया जा रहा है और फिर यहाँ पर डेट एक सिलेक्ट कर लेनी है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर डेट डाल दी है, तो इस तरीके से आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, आप मेल हैं या फीमेल हैं। फिर यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, OBC में, SC में, तो किस तरीके से आप किस में बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको
डाल देना है। फिर उसके बाद में अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आपने जिस सर्कल से 10वां पास किया हो वहाँ पर आपको ये फिल कर देना है। तो मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश से पास किया है तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश डाल देता हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने कौन सी ईयर में 10th जो है वो पास किया है। तो हम यहाँ पर मार्कशीट में देख लेंगे कि हमने कौन सी ईयर में 10th पास किया है। तो यहाँ पर 2016 लिखा हुआ आ रहा है, तो हम यहाँ पर 2016 फिल कर लेंगे। यहाँ पर हम देख लेंगे 2016 हमने जो भी पासिंग ईयर है वो डालने के बाद दोस्तों ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है आपको, ये कैप्चा कोड यहाँ पर सेम इसी तरीके से एग्जिस्ट फिल कर देना है। तो हमने यहाँ पर कैप्चा कोड फिल कर दिया और उसके बाद में अब हम यहाँ पर कर देंगे सबमिट। अब जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि आपका कैप्चा कोड जो है वो एक्सपायर हो चुका है। तो आपको फिर से ये कैप्चा कोड जो है दूसरा यहाँ पर शो हो रहा है, तो यहाँ पर आपको दूसरा कैप्चा कोड जो है वो फिल कर देना है। और फिर उसके बाद में आप अपनी डिटेल्स जो है एक बार फिर से कंफर्म कर लीजिए कि आपने कोई भी यहाँ पर मिस्टेक की है या नहीं की है। अगर नहीं की है तब भी आप यहाँ पर एक बार डिटेल्स जो है वो अपनी फिर से चेक कर लें। फिर उसके बाद में सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका फर्स्ट स्टेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है और जो आपकी जो भी फाइल है या फिर आपका जो भी फॉर्म है आप फिल करने के लिए यहाँ पर ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका आधार कार्ड नंबर क्या है और यहाँ पर आपको किसी प्रकार का आपको टूट फूट शरीर में नहीं होना चाहिए। जैसे कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो दिव्यांग होते हैं, अपाहिज होते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप लोग अपंग हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पर हम नो कर दे रहे हैं और नो करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे और भी काफ़ी सारी, जैसे कि आप कहीं पर एम्प्लॉय हैं या नहीं हैं, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना है। अब उस हमसे पूछा जा रहा है कि आप अपना यहाँ पर फ़ोटो एक दीजिए और यहाँ पर आप अपना जो सिग्नेचर है वो अपलोड कीजिए। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हमें फ़ोटो जो है वो किस तरीके से अपलोड करना है। तो यहाँ पर हम चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें एक फ़ोटो बना लेना है। तो किस तरीके से आपको फ़ोटो बनाने हैं तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको फ़ोटो बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक फ़ोटो यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पर डाल लेना है और फिर हमें यहाँ पर पेंट ओपन कर लेना है। अब पेंट ओपन करने के बाद दोस्तों ये फ़ोटो जो है वो हमें पेंट में यहाँ पर ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद हम थोड़ा सा ऊपर को स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर हम सिलेक्ट पर क्लिक कर लेंगे। सिलेक्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर फ़ोटो को क्रॉप कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने फ़ोटो जो है वो क्रॉप कर लिया है। अब इसे आपको सीधा करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए आपको जाना होगा अपने फ़ोटोशॉप में। फ़ोटोशॉप में जाने के बाद तो चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि आपको फ़ोटोशॉप में किस तरीके से ये जो फ़ोटो है उसे सीधा करना है। तो यहाँ पर हम गए अपने फ़ोटोशॉप में और यहाँ पर हम इसे बड़ा कर लेंगे, फिर हम इसे क्रॉप कर लेंगे। यहाँ पर क्रॉप करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर इसे थोड़ा सा तिरछा कर लेंगे, थोड़ा सा एंगल जो है वो बदल लेंगे इसका इस तरीके से। और अब हम एंटर का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर हमारा फ़ोटो जो है वो सीधा हो चुका है और अब हम इसे यहाँ पर सेव कर देंगे। तो यहाँ पर आपको लो क्वालिटी में सेव करना है, तो हमने यहाँ पर इसे लो क्वालिटी में सेव कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा जो KB है, जो हमारी यहाँ पर 22 KB का ये फ़ोटो जो है वो आ चुका है। अब हम सिग्नेचर देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिग्नेचर यहाँ पर कट कर लिए हैं और यहाँ पर हम सिग्नेचर की भी यहाँ पर देख लेते हैं। 9 से 12 KB का हमारा सिग्नेचर साइज है। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं फॉर्म में वापस, और फॉर्म में वापस जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम आ जाते हैं फिर से अपने रजिस्ट्रेशन पेज पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको 50 KB से 200 DPI में चाहिए होगा ये फ़ोटो, ज़्यादा में ज़्यादा 50 KB का होना चाहिए। और हमारा जो फ़ोटो है वो हमने यहाँ पर कर लिया है 27 KB का है, तो हमारी 50 KB से कम है। तो अब हम यहाँ पर इसे अपलोड कर देंगे। सिंपली हम जाएंगे अपने डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर जाने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर वही फ़ोटो देख लेंगे और यहाँ पर हम इसे अपलोड कर देंगे। इसी तरीके से हमें सिग्नेचर जो है वो भी हमें ढूंढ लेना है कि हमारे सिग्नेचर कहाँ पर हैं, और सिग्नेचर भी हमें इसी तरीके से अपलोड कर लेना है। और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, फिर हमें ये कैप्चा कोड जो है वो फिल कर लेना है। तो जैसे ही यहाँ पर कैप्चा कोड लिखा हुआ है सेम वैसे ही हमें यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल करना है और प्रीव्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक दिखा रहा है, तो चलिए हम यहाँ पर ढूंढ लेते हैं कि हमने कौन सी मिस्टेक यहाँ पर की है।
तो यहाँ पर दोस्तों बता रहा है कि आपकी जो आपने 10th का एग्ज़ाम पास किया है उसमें आपकी लैंग्वेज जो है वो कौन सी है। तो यहाँ पर हम लैंग्वेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर 10th स्टडीज़ इन 10th क्लास लैंग्वेज, तो यहाँ पर हम हिंदी चूज़ कर लेंगे क्योंकि हमने हिंदी में दिया है और हम यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर ले रहे हैं। और यहाँ पर ओके कर देंगे तो हमारी यहाँ पर हिंदी आ चुकी है। अब हम प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी डिटेल जो है वो देखने को मिल जाएगी। फिर हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद डिक्लेरेशन फॉर्म पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें सबमिट कर देना है। तो जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। यहाँ पर कैप्चा कोड जो है वो हमारा एक्सपायर हो चुका है, तो हम यहाँ पर फिर से अपना कैप्चा कोड जो है वो यहाँ पर फिल कर लेते हैं। और फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप सेम देख लीजिए। फिर उसके बाद में हम प्रीव्यू पर अब की बार क्लिक ना करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमें फिर से अपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो चलिए यहाँ पर फिर से फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं और फिर हम अपने सिग्नेचर जो है वो अपलोड कर लेते हैं कि हमारे सिग्नेचर कौन से हैं। तो यहाँ पर हमने सिग्नेचर और फ़ोटो अपलोड कर लिए हैं। फिर उसके बाद में हमें यहाँ पर सबमिट कर देना है। और यहाँ पर सबमिट करने के बाद दोस्तों हमारे सामने एक नया पेज जो है वो खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्लीज़ क्लिक ऑन प्रीव्यू बटन पर वेरीफाई कीजिए, उसके बाद में लास्ट सबमिशन फॉर्म पर फिल कीजिए। यहाँ पर हमने ओके कर दिया है और ओके करने के बाद यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारी इस तरीके की जो रसीद है वो आ जाएगी। तो अब हम इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। और आने वाली अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना फॉर्म जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।